नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। विशेषण के जो भाग पिछली क्लास में रहे हैं, 3-4 करीब वीडियो बनाए गए उसमें, जिसमें क्रमशः विशेषण की परिभाषाएं दी गई। विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या चीज़ है, उन सब के बारे में पूरी चर्चा की गई। उसके बाद जितने भी उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है, फिर विशेषण के जो प्रकार हैं 4, उन सब पर विस्तार से उनमें चर्चा की गई। आज मैं आपको विशेषण का, चूंकि ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद अगले टॉपिक पे चर्चा होगी। बस आपसे यही है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों और परिचितों को भेजें। जो भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, बैंक का हो, ग्रामीण बैंक का, टेट सीटेट, टीजीटी पीजीटी, जहाँ कहीं हिंदी पूछी जाती है, आरओ यारो वगैरह में, हर जगह सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आप केवल लाइव और सब्सक्राइब इसको करते रहें, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आपको हिंदी के समस्त भागों से अवगत कराते रहेंगे। तो विशेषण की अवस्थाएं, प्रश्न आ जाता कितनी होती हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। कितनी होती है? 3 होती हैं। इनको अगर परिभाषित करना चाहो कैसे होती हैं, किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम किसी एक व्यक्ति की या किसी एक वस्तु की अगर बात करेंगे तो उसे कहा जाएगा ये विशेषण की मूल अवस्था है। जैसे लिखा जाए, राधा सुंदर लड़की है, ये विशेषण की मूल अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? विशेषण की मूल अवस्था है, किसी एक व्यक्ति की तुलना की गई मूल अवस्था। अब यही अगर किया जाए दूसरा, 2 वस्तु या व्यक्तियों के मध्य तुलना। अब हम 2 व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य तुलना करेंगे। जैसे अगर कहा जाए राधा सुनीता से सुंदर है, अब ये विशेषण की हो जाएगी, सेकंड अवस्था हो जाएगी, यानी उत्तरावस्था। इसे क्या कहोगे? उत्तरावस्था। अब अगर आता है तीसरी अवस्था, सबके मध्य तुलना। सबके मध्य अगर तुलना करने हैं तो कैसे लिखोगे? राधा सबसे सुंदर है, राधा सबसे सुंदर है। ये विशेषण के है उत्तम अवस्था। अब इसको ढंग से समझ लो। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन विशेषण की अवस्था नहीं है। 3 ये विकल्प होंगे, एक अलग से पड़ा होगा। तो होता क्या है कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बीच अगर तुलना हो तो मूल अवस्था यहाँ राधा सुंदर लड़की है। अगर 2 वस्तु या व्यक्तियों के बीच में तुलना हो, जैसे राधा सुनीता से सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगी? मूल उत्तरावस्था। और अगर सबके मध्य में तुलना हो कि राधा सबसे सुंदर है, तो ये हो जाएगी उत्तम अवस्था। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, अभ्यास के लिए। अब हम इनको, चूंकि ये तो वाक्य के रूप में था, अब इसका बताते हैं एक टेबल बना करके कि कैसे शब्द अवस्थाओं में बदलते हैं। उन चीजों को ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे पहले विशेषण की मूल अवस्था, जिसे मूल अवस्था,
फिर विशेषण की उत्तर अवस्था यानी सेकेंड पोजीशन उत्तरावस्था, फिर विशेषण की उत्तम अवस्था उत्तम अवस्था। क्या ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द को अगर उत्तरावस्था में लाना है तो शब्द से पहले से उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा या शब्द के बाद में तर, ये तर शब्द लिखा, तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर इस शब्द को उत्तमावस्था में लाना है तो इससे पहले सब से शब्द का प्रयोग किया जाएगा या इसके बाद में तम प्रत्यय का, ये तम लिखा हुआ, तम प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तमा में तम, उत्तरा में तर का प्रयोग होगा। शब्द आता है जैसे सुंदर, यहां लिखोगे से सुंदर या लिख सकते हो सुंदर तर, फिर सबसे सुंदर या सुंदरतर, सुंदरतम। अब यह शब्द आया प्रिय, यहां से प्रिय या शब्द आ जाएगा प्रियतर, सबसे प्रिय या प्रियतम। ज्यादातर प्रियतम शब्द का प्रयोग होता है, प्रियतम। फिर आ जाएगा लघु, से लघु या लघुतर, सबसे लघु या लघुतम। महत अगर शब्द हो, महत, महत्तर, सॉरी से महत या महत्तर, सबसे महत या महत्तम। शब्द अगर आ जाए अधिक, से अधिक या अधिकतर, सबसे अधिक या अधिकतम। दो में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। तो विशेषण की अवस्था को बदलने के लिए या तो से या तर या सबसे या तम का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ शब्द से पहले तो जोड़ सकते हो, बाद में नहीं। जैसे श्रेष्ठ, हालांकि श्रेष्ठ अपने आप में ही श्रेष्ठ है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो से श्रेष्ठ या सबसे या सर्वश्रेष्ठ। जैसे यहां लाल है, से लाल या सबसे लाल, या हरा आ जाता है, से हरा। यहां क्या हो जाएगा, सबसे हरा। यानी ये शब्द ऐसे हैं कि इनमें शब्द के अंत में तर या तम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कई जगह आप लिखा देखेंगे श्रेष्ठतम, वो गलत है। सर्वश्रेष्ठ शब्द सही है, सबसे श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठतम शब्द का प्रयोग उचित नहीं है व्याकरण की दृष्टि। और जितने भी रंग है, लाल, हरे, नीले, पीले, उन सबके बाद में तम या तर का प्रयोग नहीं होगा, केवल पहले शब्द का प्रयोग होगा। तो ये था विशेषण की अवस्थाएं। अब हम आपको कुछ वाक्य लिख के बताते हैं कि कैसे परीक्षा में पूछा जाता है और उनका किस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। वो भी, इसका भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपकी जानकारी बेहतर हो सके। और लगातार अभ्यास जरूर करते रहें। देखिए, अभ्यास अपरिहार्य है। कहा गया है
कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवल जान से सर पर होत निशान। रेत काल के कवि देव ने ये दोहा लिखा था कि बार बार अभ्यास करने से जो कुआं होता है, जो पत्थर का बाउंड्री होती है, उस पे घास फूस की बनी रस्सी लगातार संघर्ष करती है तो निशान बना देती है। एक दिन में नहीं, अनेक दिन लग जाते हैं। इसी प्रकार अगर लगातार अभ्यास करें तो आपका ज्ञान भी मजबूत हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर आता है शब्द पिछले वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण अच्छी फसलें हुई। दिए गए वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। अब वर्ष क्या था, वो पिछड़ा था। वर्षा कैसी थी, अच्छी थी। और फसल कैसी थी, वो भी अच्छी थी। तो इसमें क्या आपको लग रहा है, इसमें विशेषण कितने हैं, 3। और विशेष कितने हैं, वो भी 3 है। 3 विशेष हैं और 3 ही इसमें विशेषण है। तो इस प्रकार अगर अभ्यास करते रहें तो ये चीजें बहुत ज्यादा सही हो जाएंगी। जैसे अगर कहा जाए बहुत अधिक गर्मी है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और ठंडा पानी पीजिए। दिए गए वाक्य में विशेषण और विशेष से आपको छाटने हैं। तो यहाँ गर्मी जो है वो विशेष है और अधिक विशेषण है। विश्राम विशेष है और थोड़ा विशेषण है। यहाँ पानी विशेष है और गर्मी वो ठंडा विशेष है, इसका वो विशेषण है। अधिक, थोड़ा और ठंडा ये सभी गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 विशेषण है इसमें और यहाँ 3 ही विशेष है। और जो बहुत शब्द है या गर्मी की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण नहीं है, ये प्रविशेषण की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार परीक्षा में एक बार ये प्रश्न आया था, उस प्रश्न का भी हम संदर्भ आपको देंगे ताकि बात और भी क्लियर हो जाए। वो प्रश्न ये कैसे पूछा गया था उसे समझ लीजिएगा। इसे समझ लो, लिख लो कागज में और अपने आप देखिएगा कैसे इसमें विशेष कैसे विशेषण, ऐसे अनेक शब्दों को आप बना सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण नहीं है, वो ऐसा कौन सा विकल्प, क्वेश्चन मार्क। विकल्प था बहुत मोटी पुस्तक, बहुत अच्छा आदमी, बहुत दूर घर, फिर था बहुत तेज चाल। सभी जगह पर क्या है,
एक विशेषण बहुत है, एक मोटी है। यहाँ बहुत है, अच्छा है, बहुत है, दूर है, बहुत है, तेज है। प्रश्न क्या है, कहाँ प्रविशेषण नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी विशेषण या प्रविशेषण आपसे प्रश्न में पूछा जाए वाक्य बना के, तो सबसे पहले देखना विशेषता है किसकी। ये विशेषता पुस्तक की है और पुस्तक एक संज्ञा है। ये विशेषता आदमी की है, या भी एक संज्ञा है। ये विशेषता घर की है, या भी एक संज्ञा है। विशेषता या तो संज्ञा की होती है या सर्वनाम की, और किसी की नहीं। ये चाल है, ये क्रिया है। और क्रिया से पहले चाहे एक आए चाहे दो आए, इन सब को क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी ये ध्यान रखिएगा, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से पहले अगर दो विशेषण आ जाए तो पहला वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाएगा। लेकिन क्रिया से पहले चाहे एक आए चाहे दो आए, उन सबको क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा। तो ये दोनों क्रिया विशेषण है। इस प्रकार आपका डी विकल्प सही होगा। तो ध्यान रखिए, जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तभी चीजें मजबूत होती हैं। लगातार अभ्यास के बिना ये चीजें उतनी प्रबल नहीं हो पाती। कुछ शब्द हम और आपको बता देते हैं कि विशेषण या तो मूल रूप से होते हैं या विशेषण बनाए जाते हैं। विशेषण बनते कैसे, संज्ञा सर्वनाम से प्रत्यय जोड़ करके। जैसे अगर यहां लिखा है बाजार, पुस्तक, पुष्प, अग्नि, इतिहास, भूगोल, इन शब्दों से विशेषण कैसे बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, तो बाजार का विशेषण होता है बाजारू, ये भी खूब परीक्षा में आता है। पुस्तक का विशेषण होता है पुस्तकी। विशेषण पुष्प का विशेषण होगा पुष्पित। अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। इतिहास का विशेषण होगा ऐतिहासिक। भूगोल का विशेषण होगा भौगोलिक। ये ध्यान रखिएगा कि विशेषण क्या है, कौन सा शब्द विशेषण है या नहीं, उसके आगे अगर कुछ जोड़ सकते हो। देखिए, बाजार के आगे कुछ नहीं जोड़ सकते। बाजारू तो बाजारू भोजन, पुस्तक पुस्तकीय ज्ञान, पुष्प के आगे नहीं लेकिन पुष्पित वृक्ष, अग्नि से नहीं आग्नेय बाण, इतिहास से नहीं ऐतिहासिक पुस्तक, और भूगोल से नहीं भौगोलिक क्षेत्र। तो अगर उस शब्द के आगे कोई शब्द लग सकता है तब तो विशेषण है, अन्यथा नहीं। तो विशेषण का भाग यही समाप्त होता है। अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।